क्या भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बनता जा रहा है? क्या यूरोप के बड़े देश भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं? और आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया दौरे को इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब देंगे इस रिपोर्ट में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिनों की महत्वपूर्ण विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरे पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना एक्सप्रेस डिजिटल और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून से 18 जून तक फ्रांस और स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान कई बड़े समझौतों, रणनीतिक साझेदारियों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और नई राजनीतिक परिस्थितियों का सामना कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस की। भारत और फ्रांस के रिश्ते हमेशा से बेहद मजबूत रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और व्यापार क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग जारी है। लेकिन इस बार का दौरा कई मायनों में और भी खास माना जा रहा है। फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से होगी। दोनों नेताओं के बीच में रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। राफेल लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों, रक्षा तकनीक और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग प्रमुख एजेंडे में शामिल रह सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी नए समझौते होने की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि फ्रांस यूरोप में भारत का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बदले वैश्विक समीकरणों में फ्रांस और भारत दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच में सहयोग लगातार गहरा होता जा रहा है। फ्रांस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई शीर्ष उद्योगपतियों और निवेशकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। भारत में निवेश बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी लाने और रोजगार सृजन के अवसरों पर भी चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना है। आइए अब बात करते हैं स्लोवाकिया की। स्लोवाकिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक माना जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय दौरा है। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री मोदी वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच में व्यापार, रक्षा उत्पादन, ऑटोमोबाइल उद्योग और विज्ञान तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में भी ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इस पूरे दौरे का अहम पहलू केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं है। दुनिया इस बात पर भी नजर रखे हुए कि वैश्विक मुद्दों पर भारत क्या रुख अपनाता है। रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक सप्लाई चेन, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण लगातार अहम होता नजर आ रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। यही कारण है कि G7 देशों के बीच भी भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत को लगातार विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता रहा है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और प्रभाव का संकेत माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान वैश्विक सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, निवेश, तकनीकी साझेदारी और सप्लाई चेन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है। इसी के साथ ही भारत अपने मेक इन इंडिया और विकसित भारत 2047 विजन को भी दुनिया के सामने मजबूती से रखेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारत की विदेश नीति। भारत आज अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूरोप और ग्लोबल साउथ देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है। इसी संतुलित कूटनीति से भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। G20 की सफल अध्यक्षता, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने जैसे कदमों ने भारत की साख को बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा केवल एक सामान्य विदेश यात्रा नहीं है। ये दौरा भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, मजबूत होती अर्थव्यवस्था और प्रभावशाली कूटनीति का प्रतीक माना जा रहा है।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस दौरे से भारत को कौन कौन सी नई रणनीतिक और आर्थिक उपलब्धियां हासिल होती है। क्या यह यात्रा भारत यूरोप संबंधों में नया अध्याय लिखेगी? क्या इससे भारत की वैश्विक भूमिका और मजबूत होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सभी के सामने होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अभी तक आपने साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए। नमस्कार।